जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हमारे पास दो टॉपिक है। एक तो डीसी, वैसे तो आज प्लान तो यही था दोस्तों, रात में बोला था आपको कि क्रिकेट वाला मजे लेंगे, हम मजे लेंगे मजे लेंगे। थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा मुझे उस क्लिप सारे जुगाड़ करने में और आपको बढ़िया से एंटरटेन करने में, तो वो इवनिंग के लिए रखेंगे हम लोग, ठीक है। और अभी जो फिलहाल हमारे पास वीडियो है, थंबनेल आपने देखा है, हिलाली आया हुआ है। हिलाल, सॉरी, नहीं नहीं गलत बात है। हिलाली आया हुआ है डीसी। और हम्म। मतलब थंबनेल में लगा दिया है मैंने यार। मतलब वो कह रहा है यार कि अगर भारत हमें नहीं फंसा, भारत ने हमें फंसा कर रखा हुआ है, भारत अगर हमें नहीं फंसाता ना तो फिर हम ईरान की बहुत तगड़ी मदद करते हैं, सबक सिखा रहे थे अच्छा। इसराइल को। हाँ, तो वो बताएगा अभी कि एक पैर कब्र में रख के कैसे दूसरा पैर बाहर निकालना है। अच्छा, लेकिन उससे हम्म। पहले जो है, कल एक खबर चली है। देखो कैसे पाकिस्तानी, आपको पता है सबसे पहले दोस्तों तो हुआ ये है कि अ, लगभग 35-40 पाकिस्तानियों को इन लोगों ने ठोक दिया है, इनकी फौज ने, ठीक है। जो प्रोटेस्ट कल हुआ है पाकिस्तान के अंदर में, 35-40 खुद पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं। ये मेरा क्लेम नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया वाले क्लेम कर रहे हैं, जो इनके यूट्यूबर्स हैं, पत्रकार हैं। और आंकड़ा इससे ज्यादा ही होगा, आप तो जानते ही हैं। दूसरा, एक बार बताओ पाकिस्तानियों, तुम्हारे पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम उस्टम है कि लाल टोपी के भरोसे बैठे हुए हो? अबे अफगानिस्तान तुम्हें घुस के नूर खान एयरबेस में ठोक रहा है यार। अफगानिस्तान ने डीसी ड्रोन हमले कर दिए नूर खान बेस में। नूर खान पे। नूर खान पे किए हैं सर, ये चल रहा है पूरा एक्स के ऊपर में। ये ये नूर खान हो गया कि क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा यार। ये नूर जो खान भी नहीं आ हुआ रहा सर, है उसको फैल के जा रहा है। ये नूर खान नहीं हुआ सर, ये नूर के आगे हुआ लगा सर, ये हूर खान बन गया है। ठीक है। ये जो आ रहा है ठोक के जा रहा है यार। यार अभी मतलब ले डीसी लेके जा रहे मिलिट्री हैं। एयरबेस भाई, मिलिट्री एयरबेस पे ठोक रहे हैं। इनका पता नहीं डिफेंस सिस्टम, ये लाल टोपी के भरोसे बैठे हुए हैं कि आएगा तो बताना। लाल टोपी साला पता हो तो खुद गुफा में, वो खुद गुफा में बैठा हुआ है। तो नहीं वो एक, समझा करो, एयर डिफेंस सिस्टम ये अपना अपग्रेड कर रहे हैं सोने में सर। सोने में अच्छा अपग्रेड अपग्रेड, कर रहे हैं। अपग्रेड ये हो सकता है सर, अपग्रेड कर रहे हैं, सोने ठीक है। में, सोने में पहले चांदी का था, अब सोने में कर रहे हैं, सोने का पार्ट मिला सोने है का ना। बना रहे हैं। इससे हाँ पता नहीं जी। क्या फायदा वो होगा, खैर वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अच्छा, इसके ये सब तो चलो चल रहा है एक तरफ दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि कल पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारा जो जियो टीवी है, एयरवाई टीवी है, वो इंडियंस ने और मोसाद ने हैक कर लिया। पहले कहा कि मोसाद ने हैक कर लिया, ठीक है। अब मुझे सला समझ में नहीं आया, ईरान के साथ लड़ाई चल रही है इसराइल की, ठीक है। मोसाद उधर देख रहा, मतलब मोसाद को काम नहीं है कुछ करने के लिए, वो इधर जियो टीवी हैक करेगा तुम्हारा यार। मतलब यार अजीब लोग नहीं है भाई लोग। मतलब आप लोग खुद बताओ यार, मोसाद इस वक्त क्या यार बिजी होगा यार, कितना बिजी होगा, तो ऐसे ही बिजी रहते हैं। उनको उनको फुर्सत है कि वो जियो टीवी हैक करवाएंगे बैठा के, ठीक है। अब सुनाते हैं आपको क्लिप्स, पढ़ते हैं पहले वीडियो में आगे, सुनते सुनते मजे लेंगे। बाकी मोहम्मद आमिर को आप लोग जो है थोड़ा सा सबक वबक लेते रहना, उसको कुछ और बना दो आप लोग, है ना। उसका ऐसा थोबड़ा लाल होना चाहिए दोस्तों की। हालांकि देखो मुझे पता है कि पाकिस्तानी बिल्कुल बेशरम ही होते हैं, जब उनका प्राइम मिनिस्टर बेशरम है साला, वो यूटर्न मार रहा है, तो ये मोहम्मद आमिर किस खेत की मूली है। ये मूली अपने पिछवाड़े में डालता होगा। चलो पहले आते हैं सीधे क्लिप पे। पहले एक नमूने को सुनाते हैं, जिसको पाकिस्तानी पत्रकार डीसी एमएफ कहते हैं, ठीक है। हाँ, साइबर हमले, ये एक वो हकीकत है जो अब हमारे सामने आ गई है। आपको याद होगा कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई तो पाकिस्तान ने एक बड़ा लीथल वेपन इस्तेमाल किया था। वो था पाकिस्तान की जो साइबर सिक्योरिटी है, वो जो इसको एयरफोर्स डील कर रही थी। और उन्होंने इतनी इफेक्टिवली काम किया कि उस साइबर सिक्योरिटी ने हिंदुस्तान के डैम्स के जो स्पिलवेज थे या उनके जो दरवाजे कहा जाता है वो खोल दिए, किसी को बंद कर दिया, कहीं उनके कम्युनिकेशंस जैम कर दी, उनकी एयर टू एयर कम्युनिकेशंस को कुछ सेकंड्स के लिए जैम किया गया, कुछ मिनटों के लिए जैम किया गया। बहुत कुछ है जो पाकिस्तान ने हासिल किया। ऐसे अब ही। हो क्या रहा है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एआरवाई पहले सबसे पहले जियो न्यूज़ को हैक किया गया। और ये ट्रांसमिशन अगर आप देखें तो ये जिस तरह तरीके से हैक की गई है, ये सैटेलाइट को हैक किया गया। ये केबल ऑपरेटर की सतह पर नहीं है, सैटेलाइट को हैक किया गया। अब वो पाकसेट के ऊपर है, किस पे है। पहले जियो न्यूज़ पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल, उसके बाद एआरवाई न्यूज़ अगेन पाकिस्तान के जो लीडिंग चैनल्स हैं उनमें से एक है, उसको भी लाइव नशरियात को हैक कर लिया गया है। यूट्यूब पे आ रहा है, यहाँ पर नहीं। अब इसके पीछे क्या, और उस पर जो आ रहा है ना, जो इमेज आ रहा है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक है। अगर आप उनको गौर से देखें, उन तमाम तर बयानात को, सबसे पहले तो आप ये गौर करें
कि उस सारी सूरत हाल में जो मैसेज सामने आ रहा है वो क्या है। वो मैसेज बेसिकली ये है जी, अगर आप इसे गौर करें और इसे पढ़ें तो इसमें लिखा है तुम्हारी फौज के मखसूस हल्के ने पूरी पाकिस्तान को तबाही से दो-चार कर दिया है, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, इसके सामने खड़े हो जाएं। अब ये किसी जगह मोसाद का, किसी जगह क्या, ये सब कुछ लिखा गया है और ये हैक करके ये बहुत से लोगों ने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर इसे शेयर किया। सोनाटी सी कितना बड़ा मतलब टेक्नोलॉजी देखा पहले आपने, पहले पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी देखा सर। गेट सर कभी खोल देते हैं, कभी गेट बंद कर देते हैं, है? और आपका तो रेलवे का निजाम भी हैक हुआ था। आप बता भी रहे थे कि मैं निकला दिल्ली के लिए और ट्रेन लिया वहां से, और दिल्ली से भरतपुर के लिए, भरतपुर जाने के बजाय वो लाहौर पहुंच गया। लाहौर पहुंच निजाम से रेलवे का निजाम हैक हुआ था। हाँ, हाँ, बिजली का निजाम हैक हुआ लाहौर का। मेरा पेट का निजाम हैक हो गया था। मेरा पेट का इंटरनेट का निजाम हो हैक हो जाता गया था। हाँ, मेरा तुम्हारा इंटरनेट का होता है डेली। तुम्हारा इंटरनेट का निजाम हैक होता है। हम्म, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक है वो तो होता है डीसी। मेरा पेट का निजाम हैक हो गया था भाई, डायरेक्ट हो सर, दरवाजा बन गया था। बताओ यार, तगड़ा मतलब ये टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास में यार। भयंकर टेक्नोलॉजी है सर, पता नहीं क्या करते हैं सर। अच्छा, इसीलिए तो पाकिस्तानी परेशान नहीं हो रहे। भारत डैम बनाए, कुछ भी बनाए, कोई टेंशन नहीं है, गेट तो खोल ही देना है पाकिस्तान को। यार ये गेट खोलने की तो किसी पाकिस्तानी ने बोला था कि हम गेट खोल देंगे अगर इंडिया ये करेगा तो वो करेगा, तो है ना, ऐसा बोला था। हामिद मीर के साथी के, हामिद मीर ने किसी को बुलाया था, उसी ने कहा बटन तो मैं लेके घूमता हूँ अपनी जेब में, जब दबाऊंगा तब गेट खुल खोल जाएगा। देंगे, उसने ऐसे बोला था, हम खोल देंगे, इंडिया बंद करेगा तो हम खोल देंगे, है हम ना। खोल देंगे। यहाँ पे इसने खोल ही दिया जंग में, हाँ हमने खोले थे। तो देखो, अब जब बरसात की मौसम आएगी ना गर्मी के बाद में, तो पाकिस्तानी कहेंगे भारत दहशतगर्दी कर रहा है, अभी दहशतगर्दी, तो वो हम नहीं करेंगे सर, वो जिसके पास रिमोट है वही करेगा। हाँ, ठीक है, वो वो हमारे पाकिस्तानी ऊपर नहीं आएगा। आईटी जो बैठा के रखा है ना इन लोगों ने, मिनिस्टर आईटी अटा उल्टारर ने, हाँ, अता वो हाँ, भी डीएनए, बंदर का डीएनए, उसको पकड़ो पाकिस्तानी, उसके गलेमान पकड़ो भाई, जाके उसी का। हाँ। अच्छा, एक बात और पाकिस्तानियों में तुम्हें बता दूं, इंडिया अगर तुम्हारा कोई भी टीवी भी हैक करेगा, उसमें ये तुम्हारी फौज वाला बात नहीं लिखेगा। ये तुम्हारी फौज नहीं करवाया, पहली बात चूतिया, सॉरी, मतलब बेवकूफ बनाना दोस्तों, मतलब बेवकूफ बनाना बंद करो यार अपने लोगों को यार, ऐसी तुम्हारी कौम गुलाम है। इंडिया हैक करेगा, वहां लिखेगा PKMKB, कुछ भी मैसेज लिखे नीचे PKMKB भी जरूर लिखेगा, ये तो कंफर्म है ना डीसी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। इसके बिना तो हमारा हैकिंग पूरा होता नहीं है, हमारा साजिश पूरा नहीं होता है। तो PKMKB तो लिखता ही नहीं। इंडिया सिर्फ 2 दिन के मौके पे हैक करता है इनके टीवी चैनल, आपको भी पता है, रिपब्लिक डे पे और इंडिपेंडेंस डे पे, बस। ये बात भी सही है, बात सही है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो भाई लोग चलते हैं अब सॉरी, हाँ, मतलब हिलाली के पास चला जाए। हिलाने क्या बोल रहे हो? जब ट्रम्प ये ऐलान करते हैं ट्विटर पर आके, जो सोशल मीडिया वेबसाइट वो यूज़ करते हैं उस पर आकर के खामनाई की डेथ हो चुकी है, यानी उनको मार दिया गया है, जो उन्होंने बताया, तो वो जवाब ये देते हैं कि जी ईरानियों को अब खुश हो जाना चाहिए, ईरान के लिए आज खुशी का दिन है, ईरान में रहने वाले लोगों के लिए। अब वो इंटरनल मामलात की तरफ रेफ़र कर रहे थे कि कैसे खामनाई वॉज लीडिंग एन ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन रजीम, एंड देन ख़वातीन के लिए एक इंतहाई ऑप्रेसिव रजीम थी, सिविल लिबर्टीज़ नहीं थी, डिसेंट पर क्रिमिनलाइजेशन हो रही थी, सहाफ़ियों को कोड़े पड़ते थे क्रिटिसिज्म करने पर। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, रेवोल्यूशन अगर आनी होती है सर, तो वो एक मुल्क के अंदर से आती है। ये कैसी रेवोल्यूशन है जो बाहर से इम्पोज की जा रही है, इम्पोर्ट की जा रही है? 2 मिनट 1 मिनट के लिए भी उसका तवज्जो ना दें जो ट्रम्प कहता है। नंबर 1 हिपोक्रेट और दुश्मन ऑफ गुड सेंस, पीस, ये सब इसको एक प्राइज मिलना चाहिए फॉर व्हाट ही इज। ये सब छोड़ें जी, सीधी सादी बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जंग जो हुआ है ये किसके दरमियान हुआ है, इसमें इस जंग में ये कौन शरीक थे। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि इस जंग में सिर्फ अमेरिका, इज़राइल और ईरान था, इसलिए कि हमें पता है कि जितने उधर के मुल्क हैं इर्द गिर्द नज़दीक, उनके एयर स्पेस जो उन्होंने कहा था कि वो नहीं अलाउ करेंगे जंग के लिए, मेरे ख्याल में वो एयर स्पेस इस्तेमाल उनका हुआ है और उनको पता है, और उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये बेसिस पे जो अटैक हुए हैं वो गलत था, ईरान
ऐसी चीज नहीं करना था। इमेजिन, जिधर से मौत की गोलियां आ रही हैं, आपको उस बेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। मगर मैं कहता हूं, अगर थोड़ा और मैं साइड ट्रैक करूं आपका सवाल, लेट्स गेट ऑन टू, और कौन थे मुल्क थे ये शरीक हुए, दे पार्टिसिपेटेड इन द वॉर पैसिवली। मगर हिंदुस्तान और अफगान तालिबान तो वो बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा कि उन्होंने दे हैव टेकन मोर द एक्टिव स्टेप्स, दे हैव इनफैक्ट वो मारे हैं और मरे भी हैं इजराइल को हेल्प करने के लिए। आप पूछेंगे ये कैसे? जी। मैं आपको बताऊं, जैसे ये मोदी साहब बाद में पता चला कि इन्होंने मुफ्ती बाहिनी का पूरा फोर्स इन्होंने कैसे रिक्रूट करके हिंदुस्तान भेजा था, अब पता चल रहा ये है कि भाई मोदी ड्यूरिंग एक्टिव वॉर सिचुएशन इजराइल क्यों भागा एक दिन के लिए। और अभी पता चल रहा है कि वो इजराइल इसलिए गया था कि नेतन्याहू ने उसे कहा था कि मेहरबानी से आप इजराइल जाएं, आए, आई बेग योर पार्डन, आप मेहरबानी से इजराइल आए कि हमारे साथ बात करें और सुने जो मैं कहना चाहता हूं, और देन यू गो बैक एंड यू टेल योर एलाई, तुम्हारा दोस्त TTA, कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे एक्टिवेट करें, वेस्टर्न बॉर्डर, ये जो पोस्ट आके शोरशार करें, अटैक करें, कि हम इस दफे कॉन्फिडेंट हो कि पाकिस्तान का अटेंशन डाइवर्टेड है, और इससे पहले जैसे पाकिस्तान ने बकौल नेतन्याहू ईरान को कुछ मशवरा दिया था वो भी ना दें, दैट दे शुड बी फुली डाइवर्टेड, कि उनका अटेंशन फुली डाइवर्टेड हो, ये उनके अपने बॉर्डर्स पे, और ईरान के बारे में कुछ सोचे नहीं, उनको मदद ना दें या उनको से बात ना करें, ऐसी चीजें ये वो। तो कहने की बात ये थी कि आई एम टेलिंग यू कि ये मोदी जो आया था, इसने आने के पहले मिला था वो मुत्तकी से या वो दूसरे जो हैं TTA के, और उनको कहा था कि मेहरबानी से तुम हमारे एलाई हो, मेहरबानी से हमारा एलाई इजराइल जो है उसका रिक्वेस्ट है कि तुम एक्टिवेट करो वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान का, कि उधर इनकी ये टेंशन डाइवर्ट हो और ये फिर कुछ ईरान के लिए नहीं कर सके। और उन्होंने सल्यूट किया, और एग्जैक्टली वो जो मोदी कहा उनको कहने के लिए और जो नेतन्याहू ने मोदी को कहा था उनसे कहें, दे डिड। और ट्रंप साहब, आपने सुना होगा कि ट्रंप कहता है पाकिस्तान इज राइट, पाकिस्तान ने ठीक किया और मैं इनका दोस्त हूं और उनका दोस्त हूं। उन्होंने भी जब उनको पता चला कि ये एक गेम खेला जा रहा है और तालिबान को कह रहा है कि पाकिस्तान की अटेंशन डाइवर्ट, उन्होंने भी कहा था नो, पाकिस्तान इज राइट, पाकिस्तान इज डूइंग वेरी वेल। तो आप समझिए जो अगला जंग आने वाला है, जो ईरान के बाद पक्का तैयारी है, वो ये है, और उसका पहला शॉट हैज बीन फायर्ड ऑलरेडी। वो जो गोली चले हैं TTA के हमारे पोस्ट पे, वो इनके लिए चले हुए, रिमेंबर दैट। भाई साहब क्या गजब भयंकर। डीसी, इतना तुम सोच पाए थे यार तुम लोग, मतलब दोस्तों आप लोगों ने इतना भयंकर सोचा था यार, मतलब ये सब भी गेम हो गया है पाकिस्तान के साथ। मतलब बैठे बैठे तगड़ा कहानी बनाया हिलाली ने यार, है ना? पहले पूरा हिला दिया भाई साहब। हाँ पूरा हिलाया भाई, तगड़ा हिलाया हिलाली ने। मतलब यार अजीब बात है ना यार, पाकिस्तान ने अटैक किया पहले अफगानिस्तान के ऊपर, आपको भी पता है, वो तो मोदी जी के जाने से पहले, वो तो पीएम के दौरे से पहले ही अटैक कर दिया था यार। हाँ वही पीएम मोदी के अटैक दौरे से पहले ही इन लोगों ने अटैक किया था, और अफगान तालिबान ने तो उसी दिन बोल दिया था कि हम इसका बहुत अच्छा बदला लेंगे, और पाकिस्तानी, हम किसी सिविलियंस को नहीं मारेंगे, पाकिस्तानी फौज को ठोकेंगे। ये सब तो दौरा से पहले ही हो गया था, पहले ही था। हाँ, ये कौन सा मोदी जी के दौरा से आने के बाद तालिबान ने अटैक शुरू किया? ये तो होने से पहले ही पाकिस्तान ने ही पहले करा। ये तो सवाल मुनीर से पूछना चाहिए कि तुम किस साइड हो बेटे। अरे मुनीर से पूछेंगे। अरे यार सबसे बड़ी बात आपने देखी,
सबसे बड़ी बात आपने देखी, खेमनाई मारा गया, ठीक है। हाँ। लेकिन ये पाकिस्तानी जो फीमेल एंकर्स हैं, ये भाई साहब बाल बखेर के बैठी हुई हैं, इनको तो हिजाब करना चाहिए। उसकी मौत की हाँ, खबर दे रहे हो तुम लोग यार। ये तो बात सही है यार। अब देखना जहन्नुम है में पे जाओगे, जहन्नुम में पाकिस्तानी हो, सारे के सारे पाकिस्तानी जाओ। टेंशन नहीं लो, लाल टोपी आ रहा, तुम सबको जहन्नमू ही बोलेगा अभी, मतलब जहन्नमू क्या बोल रहे इसे, जहन्नमी क्या, जहन्नमी, जहन्नमी जो भी सब है। जहन्नमी। तो अभी लाल टोपी अभी आएगा एक आध दो दिन के अंदर में, टेंशन मत लो, वो गुफा से निकलेगा बाहर अपने बिल से, और अभी तुम सबको पेलेगा अभी वो। मैं लाल टोपी के साथ हूँ। लेकिन यार दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया भाई, हम तो इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या भयंकर थ्योरी, मतलब लाल, इसको इतना नहीं पता है कि मोदी जी का दौरा पहले हो, मतलब बाद में हुआ है। अटैक्स तो तुम लोगों ने पहले ही कर दिया था अफगानिस्तान पे, वो लोग उसका बदला ले रहे हैं, ठीक है। गजा पीस बोर्ड में तुम बैठे हुए हो, वहां ट्रंप को पुरस्कार तुम लोग दे रहे हो, तारीफें तुम कर रहे हो, और कांड कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान को बिजी कर दिया अफगानिस्तान को बोल के, नहीं तो हम तो सबक सिखा देते हैं इसराइल को। नहीं, दूसरा नंबर, अमेरिका को पता ही नहीं है कि इंडिया और इजराइल मिलके खेल कर रहे हैं। अमेरिका को नहीं पता, ट्रंप को नहीं अमेरिका पता। को और पता ही ट्रंप नहीं जबकि इजराइल के साथ में मिलके हमला कर रहा है, ठोक रहा है ईरान को। हाँ, और खेल करवा रहा है कौन? भारत। अरे खिलाड़ी मतलब पाकिस्तानी आसान। समझते हैं भाई ये भारत विश्व गुरु है, भारत की वजह से ही सब कुछ हो रहा है जो। भारत विश्व गुरु है, ये पाकिस्तानियों को बेटर पता है। देखो हिलाली, आपकी उम्र है, मैं मानता हूँ आप काफी बड़े उम्र के हैं, मेरे पिताजी से भी बड़े उम्र के हैं, लेकिन मैं बोलने में हिचकिचाऊंगा नहीं, मुझे पता है आपका नाम हिलाली क्यों पड़ा है। चलो दोस्तों, अब आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद है अगला वीडियो भी आप सब मतलब कुछ इंटरेस्टिंग लेके आएंगे आप लोग को एंटरटेन करने के लिए ना। देखो खबर, ये हमारे चैनल का डीसी एक बड़ा ये अच्छा पॉइंट है। देखो भले ही हम जियो पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, सारा करंट अफेयर्स यहाँ दिखा देते हैं लोगों को क्या इधर उधर चल रहा है, हाँ कोशिश करेंगे कि और थोड़ा और दूर दूर की चीजें भी थोड़ा इकट्ठा करके आपको दिखाएं, लेकिन मतलब फुल एंटरटेन के साथ दिखाते हैं कि नहीं, मजा आता है। चलो तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।